आज हम अगला एपिसोड लेकर फिर आ रहे हैं। आप समझे, आज हम आपको भागवत के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। भागवत को सुन के राजा परीक्षित जो थे उनका उद्धार हो गया था। आज हम भागवत सुनते हैं तो आज उद्धार क्यों नहीं होता है, बस इसी बात पर चर्चा करेंगे और बहुत छोटी चर्चा करने की कोशिश करेंगे जिससे बढ़ पाए। सुनिए, जब राजा परीक्षित को श्राप लग गया कि 7 दिन बाद तक्षक सर्प उन्हें डसेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी, उन्हें अपनी मृत्यु का जो आभास हो गया तो वो बहुत चिंतित हुए कि श्राप तो पूरा होगा, वो तो बच नहीं सकता। ऐसी स्थिति में अब हम क्या करें? दिन 7 हमारे पास, इन 7 दिनों में हमारा उद्धार कैसे हो? वो बहुत घबराए हुए थे राजा परीक्षित। उन्होंने सब ऋषि मुनियों को बुलाया, उनसे चर्चा की कि बताओ इसका जो है क्या सॉल्यूशन निकाला जाए, निकले इसका क्या सॉल्यूशन निकले। सबने चर्चा की, सब ऋषियों ने अपनी अपनी बुद्धि लगाई और विचार करके राजा परीक्षित से कहा कि हे परीक्षित, आपका जो कहना है कि हमारा उद्धार कैसे हो, इसके लिए एक ही उपाय है कि अगर आप भागवत सप्ताह को विधि विधान से सुन लें तो आपका उद्धार हो जाएगा। और इसके लिए आप व्यास जी को बुलाएं और उनसे कथा सुनें, क्योंकि व्यास जी ने कथा को लिखा है। भागवत कथा का जो लेखन कार्य किया है वो व्यास जी ने ही किया है। तो परीक्षित ने दूध भेज करके और व्यास जी को बुलवा लिया। वहाँ पे ऋषि मुनि इकट्ठे थे, व्यास जी भी आ गए। अब वहाँ पे चर्चा की, विचार मंथन हुआ। तो व्यास जी ने कहा कि भागवत सप्ताह सुनकर आपको उद्धार हो जाएगा, लेकिन हम में इतनी क्षमता नहीं है कि हम आपको सुनाएं। लिखा हमने जरूर है भागवत को, लेकिन हम उसके काबिल नहीं, सुनाने के काबिल नहीं है। तो सब ऋषियों ने कहा कि सुनाने के काबिल क्यों नहीं? आप बहुत ज्ञानी हैं, ज्ञानी हो, विद्वान हो, सब कुछ है, तो आपने वैसे लिखा भी है, फिर आप उसके अधिकारी क्यों नहीं? हाँ, कि हम उसके अधिकारी नहीं, ये बात सही है, व्यास जी ने कहा। तो फिर अधिकारी हम कहाँ से लाएं, कहाँ से ढूंढें? उन्होंने कहा हमारा पुत्र सुखदेव है, वो अगर आ जाए और वो कथा को सुना दे तो राजा परीक्षित का पूर्ण रूप से उद्धार हो जाएगा। तो उन्होंने कहा ऋषियों ने कि आप में क्या कमी है जो आप जो है सुनाने के बाद और राजा परीक्षित को उद्धार नहीं होगा। तो उन्होंने कहा व्यास जी ने कि जिसके अंदर ये 4 विकार होते हैं वो कितना ही विद्वान क्यों न हो, वो उद्धार नहीं कर सकता। 4 विकार कौन से हैं? काम, वो 6 विकार, सॉरी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। काम से तात्पर्य कामना से, किसी प्रकार की उसमें कोई कामना नहीं होनी चाहिए। क्रोध नहीं होना चाहिए, कितना ही कुछ हो जाए क्रोध नहीं आना चाहिए। लोभ नहीं आना चाहिए इसके अंदर, नाम मात्र वो भी। मोह नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति भी उसे मोह नहीं होना चाहिए। मद, उसे घमंड अभिमान नहीं होना चाहिए। मत्सर, उसे किसी से ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। ये सब बातें 6 गुण अगर उसमें हैं तभी वो
वक्ता श्रोता का उद्धार कर सकता है, और जब तक ये 6 गुण नहीं है तब तक वो उद्धार नहीं कर सकता। ये बहुत जरूरी गुण है। तब महाराज राजा परीक्षित ने कहा तो सुखदेव जी पता नहीं कहाँ मिलेंगे, तो उन्होंने कहा सुखदेव जी को हम बुला देंगे। व्यास जी ने कहा, तो तुरंत उन्होंने सुखदेव जी का आह्वान किया और सुखदेव जी उपस्थित हो गए। तो सुखदेव जी ने कहा, भी पिताजी आपने कैसे हमें याद किया? तब उन्होंने पूरी बात सब सुखदेव जी को बता दी, इसलिए आपको बुलाया। आपको परीक्षित का उद्धार करना है, आप भागवत सप्ताह का श्रवण कराएंगे। उन्होंने कहा ठीक है, हम भागवत सप्ताह का श्रवण करा देंगे, हमारी एक शर्त है। कि शर्त क्या है? शर्त हमारी ये है, इनके अंदर परीक्षित के मन में ये भाव नहीं आना चाहिए, पता नहीं हमें क्या इन्हें देना पड़ेगा, पता नहीं कैसे हमें खुश करेंगे, सुखदेव जी पता नहीं कैसे खुशी होंगे, ऐसा कुछ भी इनके अंदर भाव नहीं होना चाहिए। तो राय परीक्षित हाथ जोड़ के कहा, महाराज ये एक भी बात हम अपने मन में नहीं आने देंगे जो आप बता रहे, आप तो बस हमें कथा सुनाओ जिससे हमारा उद्धार हो जाए। तब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई, और कथा सुनाने के पहले हर बार वो सचेत करते थे कि देख परीक्षित, जब भी अध्याय आता था, पहला अध्याय खत्म हुआ, दूसरा अध्याय, जब भी नया अध्याय शुरू होता था तो उसके पहले उन्हें सचेत करते थे राजा परीक्षित को, देख परीक्षित, मैं यह कथा तुम्हें किसी लोभ के वशीभूत होकर नहीं सुना रहा हूँ, ये बात तुम्हारे मन में बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। हाँ महाराज, नहीं आएगी। और वो कथा प्रारंभ कर देती। हर बार यही बात वो उन्हें हर कथा के पहले, जब भी कोई अध्याय शुरू होता था, नया अध्याय, उसके पहले उन्हें सचेत करते थे सुखदेव जी। तो कहीं भाई जो है अज्ञान की वजह से कहीं इनके अंदर ये बात में आ जाए। और ये कथा चलती रही, और 7वें दिन जैसी कथा पूर्ण हुई और राजा परीक्षित का उद्धार हुआ, और सुखदेव जी का ये पता ही नहीं पड़ा कि कब वहां से वो अंतर्धान हो गए। अब ये स्थिति जब होगी तब उद्धार होगा। आज पंडित जी कोई 1 लाख में, कोई 2 लाख में, कोई 50,000 में, कोई 10 लाख में, इस प्रकार से वहां ठेका होकर के आते हैं, और उन्होंने व्यवसाय बना दिया, इस कथा को व्यवसाय बना दिया। बस इसी व्यवसायी रूप की वजह से जो सामने श्रोता बैठे हैं वो कोई बात समझ भी नहीं पाते, सुनते भी नहीं है। आप जब कथा हो रही हो तो आप देखो कितने लोग ध्यान से सुनते हैं, कोई नींद में झूम रहा है, कोई बातचीत कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और कथा भी आजकल ऐसी विचित्र प्रकार की हो गई है, जो मूल बात है वो कथा में बताई नहीं जाती, तब जो है फालतू की बातें बताई जाती हैं, ऐसी बातें बताई जाती हैं जिससे कि जनता को भली प्रकार से लूटने के लिए विवश होना पड़े, लूटने के लिए विवश होना पड़े। तो ये सब बातें हैं, इनकी वजह से आज श्रोता का उद्धार नहीं होता है। राजा परीक्षित का उद्धार हुआ था, उस समय कोई पैसे वाली बात नहीं थी, सुखदेव जी ने किसी प्रकार का कोई ठेका नहीं लिया था, तब जा करके कहीं उद्धार हुआ उनका, राजा का। तो इसके बारे में एक छोटी सी हम आपको कविता बता रहे हैं। हमारी भटकन बनी है हमारी अटकन, हमारी भटकन बनी है हमारी अटकन। आप समझ रहे होगे क्या भटकन है, क्या अटकन है। इसे मिटाने को करो सत्संग। ये जो भटकन है, भटकन तभी दूर होगी जब आप सत्संग करेंगे, और सत्संग का मतलब ये होता है अच्छे लोगों का संग, वहाँ अच्छी अच्छी बातें सब लोग करें, है वो सत्संग है। इसे मिटाने को करो सत्संग, नहीं तो लपेटेगा कुसंग।
असंग से रहिए दूर, नहीं हो जाओगे चूर चूर। असंग से रहिए दूर, बस बुरे लोगों का साथ छोड़ दो आप। असंग से रहिए दूर और नहीं तो हो जाओगे चूर चूर। कथाओं का नहीं होता है असर, अभी हम बता चुके आपको, कथाओं का नहीं होता है असर। कथावाचक नहीं छोड़ते हैं कसर, कथावाचक नहीं छोड़ते हैं कसर। खुद खाते हैं गुड़, खुद खाते हैं गुड़ और दूसरों को छुड़वाते हैं। तुम्हें लूटने की हर बात बताते हैं, तुम्हें लूटने की हर बात बताते हैं। इनसे रहिए दूर और नहीं तो हो जाओगे चूर चूर। इनसे रहिए दूर, नहीं तो हो जाओगे चूर चूर। खोजो जहां भी मिले संत, खोजो जहां भी मिले संत, भले ही आ जावे अंत, भले ही आ जावे अंत। उनकी चरण रज पाइए, उनकी चरण रज पाइए, मस्तक में लगाइए। उनकी चरण रज पाइए, मस्तक में लगाइए। पहुंचो उनकी शरण और पकड़ लो उनके चरण, पहुंचो उनकी शरण और पकड़ लो उनके चरण। उनकी मानिए, उन्हें अपना जानिए, उनकी मानिए, उन्हें अपना जानिए। उनसे मत रहना दूर और नहीं तो हो जाओगे चूर चूर। मत रखना किसी से वास्ता, मत रखना किसी से वास्ता, वे दिखाएंगे तुम्हें रास्ता। गुरु जी ही आपको रास्ता बताएंगे, वे दिखाएंगे तुम्हें रास्ता। अब हो जाओ शुरू, अब हो जाओ शुरू, उन्हें मान लो अपना गुरु। वही गोविंद से मिलाएंगे जब आ जाए उनका असर। भजन में मत रखना कसर, जब आ जाए उनका असर और भजन में मत रखना कसर। भले ही बीत जावे सारी उम्र, भले ही बीत जावे सारी उम्र, मत छोड़ना गुरु की बताई डगर, मत छोड़ना गुरु की बताई डगर। न माने, न आने देना गुरु, न आने देना गुरूर, नहीं तो हो जाओगे चूर चूर। तो सबसे मेन बात है, बिना गुरु के तो कुछ हो ही नहीं सकता है। और गुरु पहले बता चुके कि पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। जब समझ लो कि ये हमारा उद्धार कर देगा तभी गुरु बनाओ और नहीं तो गुरु मत बनाओ। और वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री हर।